दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और हाँ दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, जो भी साथी इस वीडियो को देखिए, तो दोस्तों पहली बात तो पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि लॉ है नहीं, प्रॉफिट लॉस हम पढ़ा रहे थे। तो आइए बात करते हैं। ए किसी वस्तु बी को 5% हानि पर बेचता है, बी उसी सामान को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी के लिए 2310 रुपया देता हो तो ए के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करते हैं, हम देखेंगे कि कितनी चीज को इसमें जिक्र किया गया, मतलब कितनी बातों का उल्लेख किया गया। तो देखिए कितनी वस्तु है, 3 वस्तु है। कौन कौन, ए बी सी, हमारी 3 वस्तु हो गई। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए जो है किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेचता है, मतलब कि जो यह है ए है, यह बी को 5% हानि पर बेचता है। हानि के लिए हम माइनस लगाएं, मतलब कमी पे बेचता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। बी उसी सामान को 10% लाभ पर सी को बेचता है, मतलब जो बी है यह 10% लाभ पर बेचता है सी को। अब हमसे पूछ रहा है कि सी के लिए अगर 2310 रुपया दिया गया, मतलब सी के लिए हमसे दिया है 2310 रुपया अगर दिया जाता है, तो ए के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम ए के लिए हमसे पूछ रहा है, मतलब ए को हम मान सकते हैं यक्स, कि ए का क्रय मूल्य यक्स रुपया है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इस तरह के लगाने का सवाल एक तरीका आप लोगों को बताते हैं, इसी को फॉलो करिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पर क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जो दिया है बस वही नोट करेंगे। मतलब यक्स का, देखिए यक्स ए जो है 5% हानि पर बेच रहा है। 5% हानि का मतलब 95 रुपया होगा। अगर 100 रुपया पे परसेंट निकालेंगे तो 5% हानि होता है, मतलब 95 बटा 100 लिख सकते हैं इसको, 95% को। उसी तरह अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, बी है, ये भी सी को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो मतलब कि 10% लाभ 100 रुपया पे होता है हमारा परसेंटेज, तो 100 में 10 ऐड होगा। क्यों, क्योंकि लाभ हो रहा है, इसलिए 110 बटा के 100 इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब बराबर लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि अब सी आगे किसी को नहीं बेच रहा है। ए बेच दिया बी को 5% हानि पे, तो 95% मतलब हो गया 100%, भाई टोटल होता है। अगर उसमें 5% का उसको नुकसान हो गया तो 95% ही न हुआ, तो 95% को लिख सकते हैं 95 बटे 100। 10% लाभ हुआ, तो बी जो है सी को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो इसलिए 110 बटे 100 लिखेंगे बराबर। अब जो वैल्यू दिया है इसी को नोट कर लेंगे, 2310 रुपया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका एक्स का माना जो आएगा वही एक्स का ए का क्रय मूल्य होगा। तो आइए सॉल्व कर लिया जाए इसको। देखिए यह होगा 10 से 10 कैंसिल होगा, ऊपर 10 है, नीचे 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, जो बचेगा उसको नोट कर लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए यह दोनों नीचे भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे, जब बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे तो गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पक्षांतर का नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या, जैसे अगर एक तरफ प्लस करेगा अपने, तो बराबर के जब दूसरे साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, उसका चिन्ह पलट जाता है। इसी तरह यहाँ गुणा कर भाग दे रहा है, तो भाग देगा, तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा करने लगेगा। तो यह होगा 2310 गुना में 10 इंटू 100 मतलब 1000, यह हो गया। तो 10 इंटू 1000 बचा। अब जो ऊपर भाग, देखिए सब ऊपर में गुणा करे, तो अब ये नीचे आएंगे तो भाग देने लगेंगे, तो कितना हो गया 95 इंटू 11। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 11 ये कटेगा 21 बार में, और 1 0 लगा, 210 हो गया। अब क्या बचेगा, और 5 से देखिए भी कैंसिल हो जाएगा, 19 5 95, तो हो गया 5 दूना 10, 200। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21, और यह हो गया 42,000/19। अब इसी को भाग दे दीजिए, आपका जो आएगा यही आंसर होगा। तो भाग देने पे क्या होगा, 19 दूना 38, 4 42, 19 दूना 38, 2 38 2 40,
19 एक नंबर 19 भाग नहीं जाएगा, एक बार 20 जीरो उतर जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 3। यही आपका लास्ट में ए का जो है क्रय मूल्य होगा 2210 रुपया 0.52 लिया है। तो इसको आप अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो 2210 रुपया ये आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सटीक जवाब ए का क्रय मूल्य कितना होगा 2210 रुपया 2210.53 जो है भाग देने पे आएगा, यही इसका क्रय मूल्य होगा। आइए एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम कोई सूत्र का प्रयोग किए नहीं, बिना सूत्र के आपको एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे होगा, समझ में ये चीजें आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, बताते हैं। ए है, बी है, सी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी तीन वस्तु की तीन लोगों का बात कर रहा है कि कोई ए अब वो कुछ भी हो सकता है। ए है, बी को बेच रहा है, बी है, बी सी को बेच रहा है, मतलब तीन लोगों की चर्चा कर रहा है। तो तीन हम नोट कर लिए, ए बी सी। अब क्या करेंगे, ए जो है बी को 5% हानि पर बेच रहा है। देखिए एरो ना मतलब ना, ये 5% हानि के लिए यहाँ माइनस लगाए हैं। फिर बी 10% लाभ पर बेच रहा है। अब क्या, फिर आगे बोल रहा है सी के लिए 2310 रुपया दिया गया है। तो सी के नीचे हम देखिए 2310 रुपया लिखे हैं कि ये सी के लिए सी जो है 2310 रुपया देता है। अब क्या करेंगे, हमसे ए का पूछ रहा है, तो ए के लिए हम मान लेंगे कि x रुपया में क्रय मूल्य x का है, ए का क्रय मूल्य x रुपया है। तो x का बी को 5% हानि पर बेच रहा है, इसलिए यह 100% में 5% कम हो गया, तो 95% बचा है। तो 95% को हम लिख सकते हैं 95/100। उसी तरह यहाँ 110/100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10% लाभ हो रहा है। जो बी है सी को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 110/100 हो जाएगा बराबर 2310। क्योंकि यह दिया है, जिसके वैल्यू दिया रहेगा, मतलब जिसकी वैल्यू दिया रहेगा उसी के बराबर कर देंगे। तो x गुना में 95/100 गुना में 110/100, इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2210.53। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोला, राम ने कोई वस्तु श्याम को 25% लाभ पर बेची। श्याम ने वह वस्तु आशु को 20% लाभ पर तथा आशु ने रजत को 10% लाभ पर बेची। यदि रजत ने इसे 310 रुपए में खरीदा हो तो राम ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कुछ बच्चे क्या होता है, देख के ही क्वेश्चन को बोलेंगे अरे राम इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया, देख के ही छोड़ के हट जाएंगे, चले जाएंगे। और कुछ बच्चे फार्मूला में उलझ जाएंगे, फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर फार्मूला पे अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनने लगेगा। इसलिए आज हम आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीका बता रहे हैं कि इस पर आप प्रैक्टिस करिए। तो मात्र देखिए आपका 3 से 4 लाइन जाते जाते आपका आंसर भी आ जा रहा है और समय की भी बचत हो रही है। तो कैसे किया जा रहा है, अभी हम बोले थे कि जितने लोगों का जिक्र किया जाता है उसको नोट कर लीजिए। पहले देखिए क्या क्या बोला, एक लोग राम है, एक श्याम को बेच रहा है, श्याम जो है उठा तो आशु को बेचा, आशु उठा तो रजत को बेचा, मतलब 4 लोगों की बात इसमें कर रही है। तो हम सबका नाम नोट कर लेंगे। एक हमारे भाई साहब है आशु, सॉरी पहले राम है ना, तो पहले जिनका है उन्हीं का नोट किया जाता है। इसका क्रम हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो क्रम है उसी पे क्रम पे लिखना चाहिए। तो एक लोग राम हो गए, फिर इसके बाद आते हैं हमारे श्याम। राम जो है श्याम को 25% लाभ पर बेचा। श्याम जो है आशु को 25, तो इस श्याम के बाद आशु आ जाएंगे। अब आशु भी क्या किए, तो उठे रजत को बेच दिए। आशु ने रजत को 10% लाभ में रजत को बेच दिए। अब देखिए क्या करेंगे, हमको रजत की वैल्यू दिया है, रजत ने इसे 310 रुपया में खरीदा, मतलब रजत का दाम जो दिया है 310 रुपया में ये खरीदे रजत। लेकिन किसका पूछ रहा है, राम का पूछ रहा है। तो राम का पूछ रहा है तो हम राम को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे कि इनका क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। अब क्या करेंगे, जितना परसेंट जिसको लाभ पे और हानि पर बेच रहा है सबको नोट कर दीजिए। देखिए राम जो है श्याम को 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100% पे अगर 25% का फायदा हुआ तो टोटल कितना हुआ, 125% हुआ। तो ये होंगे 125%
लाभ मतलब फायदा में है, प्लस होकर कर दिए। आगे देखिए, श्याम जो है आशु को 20% लाभ पर ये भी बेच रहा है, मतलब इनका भी होगा 120। क्यों? क्योंकि 20% लाभ पर ये भी है भाई साहब, तो इनको नोट कर लिया गया। आगे, आशु ने रजत को 10% लाभ पर बेची। अब आशु जो है ये रजत को बेच रहे हैं 10% लाभ पर। 10% का मतलब यहाँ पे होगा 110%। भाई 100% में अगर 10% का फायदा होगा तो टोटल 110% हो गया। अब देखिए, बस सबको नोट कर दीजिए क्रम से और सबके परसेंट को बदल दीजिए और बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, यक्स गुना में 125 दिया हुआ है 125%, तो लिख लेंगे 125/100 इंटू क्या करेंगे 120/100, 120/100 इंटू 110/100 बराबर क्या करेंगे तो 310 रुपया। जो वैल्यू दिया रहता है उसी के बराबर कर देंगे। यक्स गुना में 125/100 गुना में 120/100 गुना में 110/100 बराबर के 310। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा आंसर। तो नोट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। जब कोई, चलिए देखिए, अब हो गया यक्स गुना में लिख लिया सबको, तो अब इसको नोट कैंसिल कर दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इधर का 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर के 2 0 से नीचे का 100 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा 125/100, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 पचे 125, ठीक, 25 पचे 125। फिर देखिए आगे 5 से कैंसिल होगा, ये फिर एक बार कैंसिल हो गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 बार कैंसिल हुआ। अब और कैंसिल हो रहा है कुछ, देखिए 4 से 12 भी कैंसिल हो गया। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 12 भी कैंसिल हो गया। और अब क्या बचा, 1 बचा, इधर 3 बचा, इधर 11 बचा, इधर 20 बचा। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 310 गुना में 20, 310 गुना में 20 अपान क्या होगा, जो ये ऊपर पूरा कर रहा था नीचे आके भाग देगा, मतलब 11 गुना में 3, 11 गुना में 3, इसको नोट कर लीजिए और इसी को सॉल्व करिए, आपका जो भी आंसर आएगा। अरे बाबा, ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आएगा 31 गुना 62 और इधर 00, 6200 अपान 11 33। अब इसी को कैंसिल कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, मतलब यक्स कितना रुपया में खरीदा। अब देखिए आइए समझते हैं। कुछ बच्चे क्या होगा यहाँ कंफ्यूज होंगे, जो हमने 125% लिख दिए थे, यहाँ 120 और 110, इसका मतलब कि वही चीज है। राम जो है हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 125% हो गया। फिर इसके बाद श्याम जो है आशु को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% का मतलब 120 हो गया, 100 में 20% ज्यादा 120%। उसी तरह आशु भी है जो रजत को 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100 का 10% अधिक 110% हो गया। और सबको सॉल्व कर दीजिए, या यहाँ पे आप खाली 25% भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आप समझने के लिए लिख सकते हैं राम श्याम को 25% लाभ पर बेचता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 25% लाभ पर बेचता है। उसी तरह श्याम जो है आशु को 20% लाभ पर बेच रहा है, फिर उसी तरह आशु भी है वो बेच रहा है 10% लाभ पर, तो उस बात वही बराबर है। वही चीज हम देखिए 25% को लिख दिए 125/100, कैसे लिखे 25% लाभ पर बेच रहा है। उसी तरह 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 120/100 क्या 110/100 बराबर 310 करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए ने एक गाड़ी 5% अभिलाभ पर बी को बेची, बी ने उसे 4% के अभिलाभ पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उसके लिए 91 रुपया अदा किए तो ए की कितनी कीमत है। बस बात वही एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए। ए बी सी तीन चीज देखिए दिया हुआ है, ए बी सी। ए जो है 5% अभिलाभ पर बेच रहा है,
5% अभिलाभ का मतलब वही लाभ, प्लस के लिए हम प्लस लगा दें। बी जो है उसे सी को बेच रहा है 4% अभिलाभ पे, 4% प्लस इनका लगा दिए। अब इसके बाद बोला सी ने 91 रुपया दिया, सी की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 91 रुपया, कि सी उसके लिए 91 रुपया अदा करता है, अदा का मतलब उसको सी इतना रुपये में खरीदता है, पैसा देता है। अब क्या है, ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा था कि ए की कितनी कीमत अदा किया, मतलब ए का क्रय मूल्य क्या है, तो हम ए को x रुपया मान लेते हैं कि भाई माना x रुपया में खरीदता है। तो अब क्या करेंगे, ये नोट कर लेंगे, x गुना में 5% लाभ पे बेच रहा है, 5% लाभ का मतलब 105 बटे के 100, 105% होगा, और उसी तरह यह होगा 104 पर अपान 100 बराबर कितने के, 91 के। अब इन दोनों को तिरिया गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो x बराबर हो जाएगा 91 गुना में 100 इंटू 100, 91 गुना 100 इंटू 100 अपान 105 गुना में 104। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन करते समय हमेशा एक जगह लिख लिया करिए, उसके बाद कैलकुलेशन करिए, आपका सही मतलब गलत होने का चांस नहीं रहेगा, नहीं तो यहीं पे करेंगे तो हो सकता है कुछ गलत। अब देखिए कैंसिल जो होने लगा कैंसिल, ये हो गया 5 से कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 5 में 5, ये कैंसिल हो गया 20 बार में। अब देखिए ये भी हो जाएगा 5 2 25 10, 2 दूना 4, 2 से कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया 50 बार में, फिर कैंसिल हो गया 5 2 से कैंसिल हो गया 26 बार में, 26 दूना 52, 25 दूना 50, और फिर ये कैंसिल हो गया। मतलब अब इसको बस कैंसिल करने पे पॉइंट आपका जो भी, और अब नहीं करने वाला है कहीं, 3 से देखिए नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 3 से कोई नहीं कटेगा। अब इसका गुणा कर लीजिए और जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब बचा हमारा 91 में 10 का गुणा किए तो 910 हो गया, इंटू 25 अपान 21 गुना में 13। अब 25 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 25 हाथ में आया 2 का, 25 नवा 225, 225 2 227, और अपान 13 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 कम 13 हाथ में आया 1 क्या, 13 दूना 26, 26 से 27, मतलब 22,750 बटे 273। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर कितना बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, यह 8 3 24, 8 7 56, ये बचा। फिर इसमें 88 दशमलव कुछ करके 88.5 करके कुछ आंसर आएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया, एग्जाम में इस तरह का इतना टफ नहीं देता है, तो एग्जाम में भी देगा तो थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन देता है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर कट जाए। तो आइए हमें समझना मेथड, कॉन्सेप्ट हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में यही है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम जो नंबर हमें दिख रहा है कि जैसे ABC दिख रहा है, इसके पहले राम श्याम मोहन दिख रहा था, इसके पहले भी ABC कोई वस्तु थी, तो उसको पूरा नोट कर लेंगे कि A है, B है, C है। अगर अगला कोई रहेगा C भी किसी को बेचेगा तो उसको भी नोट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो क्या फिर आगे काम क्या करेंगे, A है उसको B 5%, B को 5% लाभ पर बेचा है, देखिए इस तरह से एरो बना के 5% लाभ लिख लीजिए। फिर B है C को 4% लाभ पे बेच रहा था, इस तरह से लिख लीजिए 4%। अब क्या करें, C की वैल्यू दिया था कि, चलिए तो इसको क्या करेंगे, x का हम x मान लेंगे कि A जो है x रुपया में खरीदा है, तो x गुना में, अब सबका आपस में गुणा करेंगे, जितना जितना परसेंट लाभ पे मतलब बेच रहा है या हानि पर बेचेगा, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपस में मल्टीप्लाई करके उसके बराबर जो वैल्यू खरीद रहा है, मतलब जो वैल्यू दिया है उसी के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नोट करके इस तरह से आप लोग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है A B को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचता है तथा B साइकिल को C को 10% लाभ पर बेचता है, तो परिणामी लाभ ज्ञात करिए। परिणामी का मतलब कि टोटल इस सौदे में उसको कितना लाभ हुआ,
ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी लगाने के लिए हम आप लोगों को पहले ही बताए थे, एक तरीका जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे कि एक देखिए जो परसेंटेज वाला तरीका बताए थे वो आपको हर जगह अप्लाई करेगा। कहीं आप SI में लगा सकते हैं, यहाँ देखिए प्रॉफिट लॉस में भी वो काम करेगा। कैसे काम करेगा हम उसमें याद करिए, जब बोले थे कि एक बार लाभ एक बार हानि हो तब के कंडीशन में, या दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हो या दोनों बार लाभ हो, तो उस 4 कंडीशन होती थी। उसमें चारों कंडीशन में याद करिए क्या बताए थे, A प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू B अपान 100। मतलब अगर एक बार लाभ और दोनों बार लाभ होगा तो दोनों प्लस प्लस रहेगा, मतलब जब लाभ के कंडीशन में प्लस रहेगा हानि के कंडीशन में माइनस रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए वही बात है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A जो है B को साइकिल 5% लाभ पर बेचता है, मतलब एक बार लाभ ले रहा है, फिर क्या कर रहा है उसी साइकिल पे C को 10% लाभ पर भी बेचता है, मतलब C को भी 10%, मतलब दूसरे बार फिर लाभ ले रहा है। अब मतलब 2 बार इसमें लाभ की कंडीशन आ गई, मतलब एक बार भी 5% लाभ और दूसरी बार 10% का लाभ। अगर आपको 2% कहीं दिख जाए दोस्तों, देखिए 2 बार अगर परसेंट दिख जाए और उसमें टोटल पूछे तो मात्र एक ही आपको सूत्र दिमाग में ये बैठा लीजिए, इसी पे अगर आप लगाएंगे तो तुरंत आपका आंसर आएगा। अब इसी पे देखिए हम काम करेंगे कैसे, A की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 प्लस 5 होगी, फिर इसके बाद दूसरी बार भी लाभ ले रहा है तो B की वैल्यू भी कितना होगी 10, फिर क्या कर रहा है दूसरी बार भी लाभ हुआ था तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 10 अपान 100, ये कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 और 5 जुड़ेगा तो कितना होगा 15, इसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 5 से कैंसिल हो गया 2 बार में, तो बचा कितना 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 15.5% का टोटल लाभ होगा उसको, उस पूरे सौदे में 15.5% का लाभ होगा। देखिए आपका आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर जब भी 2 बार कहीं पे भी अगर लाभ दिख जाए या परसेंटेज दिख जाए, लाभ हानि तो रहेगा ही, लेकिन परसेंट अगर दिख जाए 2 बार किसी भी सामान को, तो परसेंट के लिए हमेशा यही सूत्र अपनाइएगा और इसी से लगाइएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में परसेंटेज का जो वीडियो बनाए थे उसमें बता चुके हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट पे हम लोग चला जाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी, उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही जबरदस्त सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने, स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है अगर, तो उसमें जरूर ऐसा क्वेश्चन इस तरह का पूछते हैं। तो आइए देखा जाए, इसको भी सॉल्व किया जाए और बिना सूत्र ट्रिक के तरीका से, बस एक कॉन्सेप्ट के मेथड से। देखिए इसमें 2 बात कही गई, एक घोड़ा और एक गाड़ी, दोनों का क्रय मूल्य किया जा रहा है, दोनों को खरीदा जा रहा है। कितने में खरीदा जा रहा है? तो 20,000 रुपया में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों देखिए जैसे बता रहे हैं एकदम सेम उसी तरह करिएगा। 20,000 रुपया में खरीदा जा रहा है, पहली बात तो यह 20,000 रुपया में खरीदा जा रहा है, इसको नोट कर लिया जाए। अब इसमें 2 चीज है, 2 वस्तुएं, कौन कौन? एक है घोड़ा और एक है हमारी गाड़ी, उसको नोट कर लिए। ये मान लीजिए हमारा हो जाता है घोड़ा और ये हो गया हमारा गाड़ी, दोनों को एकदम क्लियर लिख लीजिए करिएगा। अब देखिए घोड़े को क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ का मतलब 120 हो गया, 120 रुपया में हो गया ये घोड़े का परसेंट। अब क्या 10% हानि पर गाड़ी को बेच रहा है, मतलब कि 90 रुपया हो गया। अगर उसको 10% का हानि होगा तो 100 में 10 रुपया कम, मतलब 90 रुपया का उसको गाड़ी पड़ेगी, और 20% लाभ पे घोड़ा को बेचा था तो इसका 120 रुपया दाम होगा। अब क्या करेंगे देखेंगे, बोल रहा आगे इस कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, मतलब टोटल जो यह सौदा दोनों का हुआ था, इन दोनों सौदों में इसको 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ मतलब 102 रुपया का लाभ हुआ, 102। इसको भी नोट कर लेंगे इस तरह से, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इसका और इसका। यह 102 और 90
90 से कितना अधिक है 102, इसको नोट कर लीजिए। 90 से कितना अधिक है 12 अधिक है। 90 में भाई 12 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। 90 से कितना अधिक है 102, तो जो अधिक रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए 102 से यह 120 कितना अधिक है, तो इसके सामने यहाँ लिख लीजिए कितना है 18। 18 अधिक है ना। 102 से 90 कितना कम है, तो 12 कम है, तो यहाँ लिख लीजिए 102 से कितना कम 120 है, देखिए 18 है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। मतलब घोड़े का दाम हो गया 12 और गाड़ी का हो गया 18। अब ये एग्जैक्ट नहीं आया, बस हम मान के जो कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 6 से। एक ही नंबर से कैंसिल करिएगा, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, ये कैंसिल हो गए। अब रिलेशन बनाना बहुत ही जरूरी है। रिलेशन अगर आपको बनाना समझ में आ गया तो आप इस सवाल को लगा ले जाएंगे। देखिए अब हमसे घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा था, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, घोड़े का कितना रुपए में खरीदा गया है। इसको नोट कर लीजिए, घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, घोड़े का है कितना वैल्यू 2, तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे। अभी बोले थे इसके पहले परसेंटेज पढ़ाए थे, तो उसमें हर तरफ का इस तरह का क्वेश्चन हुआ था कि 2 ऊपर लिखेंगे घोड़े का। अब टोटल कितना वैल्यू हो रहा है, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे। टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे, टोटल रुपया नीचे लिखेंगे। तो 2 और 3 मिलके 5 हो गया, इंटू 20,000, मतलब जितना रुपया में खरीदा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 चौको 20, ऊपर 4,000 हो गया। 4,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 रुपया इसका घोड़े का जो है क्रय मूल्य होगा। यह घोड़े का क्रय मूल्य होगा, यही हमारा आंसर होगा। आंसर 8,000 रुपया होगा। देखिए आइए एक बार फिर बात कर लेते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति है, घोड़ा और गाड़ी को खरीद रहा है 20,000 रुपया में, तो 20,000 रुपया में घोड़ा और गाड़ी को खरीद लिया। अब देखिए घोड़ा को वो 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120 रुपया में बेच रहा है। आगे गाड़ी को 10% हानि पे बेच रहा है, मतलब 90 रुपया में बेचेगा हुआ। अब आगे इस पूरे सौदे में 2% का उसको लाभ हुआ। 2% का लाभ मतलब 102 रुपया उसको लाभ हुआ। फिर इसका लगाने का तरीका देखिए क्या होता है। लगाने का तरीका यह है कि इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 120 और 90 में कंपेयर करेंगे इस टोटल से। तो 90 से देखिए यह कितना अधिक है 12 अधिक 102, तो जितना अधिक है उसको यहाँ नोट कर लीजिए, 12 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे देखिए हम लगा रहे हैं दोस्तों, इसी तरह करेंगे तभी ये सवाल लग पाएगा। अगर इसको आप अपना दिमाग लगाए, कुछ लोग यहाँ अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ 90 से 102 कितना अधिक है, तो जितना अधिक है वहां लिखिए, 12 अधिक है। फिर क्या करेंगे, 102 से इसका कंपेयर करेंगे, तो 102 से कितना अधिक है 18 अधिक है। अब आइए हमको घोड़े का पूछ रहा, अगर यही गाड़ी का पूछता तो हम लोग क्या करते लिखते, लेकिन यहाँ घोड़े का पूछ रहा था, तो घोड़े का पूछेगा तो 2 हो गया। 2 रुपया घोड़े का वैल्यू था। 2 बटे के टोटल, टोटल कितना है, परसेंट हमेशा टोटल पे निकाला जाता है, तो 2 बटे के 5 हो गया। 3 और 2 जुड़ेगा तो 5 इंटू 20,000 रुपया जितना भी खरीदा था। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 4,000 बार में कटेगा, तो 4 में 2 कपड़ा करेंगे, 8,000 रुपया हमारा घोड़े का क्रय मूल्य होगा। तो ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा अच्छी आपको लगी है। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगे तो हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।